हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज की इस वीडियो में सीलिंग फैन को अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले हैं, जो कि विकर्ड कंपनी का है। और इसको किस प्रकार से इंस्टॉलेशन करते हैं, डिज़ाइन वाला सीलिंग फैन किस प्रकार से लगाया जाता है, क्या क्या सावधानियां रखनी होती है, ऐसी दो गलतियां भी बताई जाएंगी जो अक्सर जो नए लोग होते हैं वो करते हैं, जिसके कारण आपका सीलिंग फैन गिर सकता है या ख़राब हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं अनबॉक्सिंग करके। और वीडियो के बीच में स्किप कर दोगे तो वो समझ में नहीं आएगा कौन सी जो गलतियां हैं जो वीडियो के बीच में कहीं पर भी आपको बताई जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए, इसकी जो ब्लेड्स आती है तो ये 1200 mm में भी आता है। तो इस प्रकार से देखिए, इसकी 3 ईयर वारंटी आपको मिलती है। तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार की ब्लेड्स आती हैं जो काफ़ी दिखने में काफ़ी सुंदर है, और ये एल्युमिनियम ब्लेड आती है। तो और इसकी एक खास बात ये भी है कि ये एंटी डस्ट ब्लेड है, जिसके कारण आपके जो सीलिंग फैन है उस पर डस्ट जमा नहीं होती है। तो इस प्रकार से अभी हम आपको सीलिंग फैन को अनबॉक्स करके दिखा देते हैं। जो इसकी मोटर है इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या निकलता है। ये इसके ऊपर की जो डंडी होती है इसके अंदर वायर निकालना है, और जो कैनोपी लगेंगी इसके दोनों ओर वो भी हम लगा कर दिखाएंगे। फुल इंस्टॉलेशन करके हम आपके सामने दिखाने वाले हैं कौन सा मटेरियल कहाँ पर लगेगा, क्योंकि ये डिज़ाइन वाला सीलिंग फैन है, उसमें आप उल्टा भी लगा सकते हैं तो वो दिखने में काफ़ी अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से देखिए, इस पर विगार्ड कंपनी की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपको अनबॉक्स कर लेना है। और ये है इसकी मोटर, जो कि काफ़ी अच्छी मोटर और हेवी मोटर आती है, और ये बिजली भी कम खर्च करती है। अन्य जो सीलिंग फैन होते हैं उसके मुकाबले इसमें बिजली का खर्च कम आता है। और ये एल्युमिनियम की बॉडी है इसकी मोटर की। तो इस प्रकार से, और ये फुली कॉपर मोटर है। ये देखिए, आपको ओरिजिनल स्टिकर भी आपको वीगार्ड का मिल जाता है इसके ऊपर। और इसकी खास बात ये है कि ये सीलिंग फैन जो है ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आप भी यदि मंगवाना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इसके काफ़ी कलर, आपको 2 से 3 कलर मिल जाएंगे। जैसा कलर आपको पसंद है वैसा आप मंगा सकते हैं। तो ये आसानी से उसी रेट पर आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, ये इसके स्क्रू और बोल्ट और जो ऊपर हुक में लगाने का होता है वो सेट, पूरा सेट मिलता है आपको। और हुक भी काफ़ी, जो इसके स्क्रू है वो काफ़ी मजबूत मिलते हैं। और ये सिलिका जेल के 2 पैकेट आपको मिलते हैं इसके अंदर। इसके अलावा ये बॉक्स खाली है, इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए, पूरा डब्बा खाली हो गया है। तो इसको इधर रखते हैं और आपको सीलिंग फैन को इंस्टॉलेशन करना सिखाते हैं। तो अभी वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि आगे वीडियो में बहुत कुछ है। ये कौन सी गलतियां हैं जो दो आप करते हैं वो आप आज ही समझ लें, ताकि आगे कभी वो गलती आप करने से बचें और आपका सीलिंग फैन अच्छे से काफ़ी टाइम तक चले। तो इस प्रकार से आपको देखिए, इसके स्क्रू निकाल लेने हैं। और स्क्रू निकाल कर आपको देखिए, इसके नीचे एक रबड़ जैसा वाशर सा दिया रहता है, जो ब्लेड्स हैं इसके नीचे लगाने का। और कुछ सीलिंग फैन के अंदर इस बोल्ट के अंदर जब खोलते हैं इसके नीचे ही लगा रहता है, तो उसको हटाना नहीं है। और उस पर लिखा भी रहता है कि इसको हटाना नहीं है। तो आप अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद में इस बोल्ट को, दोनों बोल्ट को टाइट रखना है। ये जो ब्लेड्स हैं इसके बोल्ट काफ़ी अच्छे से टाइट करने हैं, ज़्यादा लूज नहीं होने चाहिए। और इसके नीचे वाशर लगता है, ब्लेड के नीचे वो वाशर लगा हुआ होना चाहिए। जो रबड़ जैसी शीट सी आती है वो इसके नीचे चिपकती है। तो इस प्रकार से अच्छे से देख कर लगाएं। यदि दो में आप ये जो सीट लगी रहती है नीचे वो लगा देंगे और एक में नहीं लगाएंगे तो आपका सीलिंग फैन है वो कंपन करेगा। तो इसका ध्यान रखें, अच्छे से चल नहीं पाएगा, क्योंकि जो वेट है वो अनबैलेंस हो सकता है। तो इससे देखिए, स्क्रू ड्राइवर से तीनों जो ब्लेड्स है इसको अच्छे से कस लेना है। इसको कसना बिल्कुल आसान है, कोई भी आसानी से कस लेता है। आपको सिर्फ स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। और सीलिंग फैन इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको प्लायर और स्क्रू ड्राइवर और एक टेस्टर की ज़रूरत पड़ती है। इससे भी आप आसानी से लगा सकते हैं, अन्य किसी टूल की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से देखिए, इसकी जो ये डंडी है इसको यहाँ से निकाल लेना है।
और ये जो कट लगा है इसके अंदर, ये नीचे की तरफ रखना है। सबसे बड़ी गलती जो पहली गलती है यही करते हैं कि इसको नीचे की तरफ नहीं रखते हैं, तो इसलिए इसमें जो बोल्ट है वो ढीला रहता है, यानी कि लूज रहता है, तो वो हिलता है। हिलने के कारण से इसमें जो बोल्ट लगा रहता है वो कुछ टाइम के बाद में कट जाता है, और कटने की वजह से आपके ऊपर भी ये सीलिंग फैन गिर सकता है, तो इसका ध्यान रखें। तो ये देखिए, और ये डिज़ाइन वाला जो ऊपर का कैनोपी लगा है, ये डिज़ाइन वाला ऊपर की तरफ होता है, जिस पर नेम लिखा रहता है कंपनी का, वो ऊपर की ओर होता है। इस प्रकार से इसको वायर को निकाला जाता है। तो देखिए, पहली गलती आपको समझ में आ गई होगी, और इस कैनोपी जो ऊपर कौन सी लगेगी ये भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये डिज़ाइन वाली कैनोपी है, ये ऊपर की ओर लगेगी। इसे कैप भी बोला जाता है। और इसमें से वायर को इस प्रकार से निकाल लेना है। देखिए, दोनों तरफ जो कट लगा रहता है उस कट से होते हुए वायर को होल से निकाल लेना है। और ऊपर एक तीसरा होल बना रहता है वायर निकालने का, उससे इसके अंदर वायर डालना है। सबसे पहले यही काम करना है। यदि पहले आप इस जो ऊपर का सिस्टम है इसको कस देंगे तो ये वायर नहीं निकलेगा, आपसे काफ़ी परेशानी होगी। तो आप क्या करें, पहले वायर इस जैसे मैंने निकाला है उसी प्रकार से निकाल लें, और उसके बाद में ये डंडी है जो है इस मोटर के ऊपर फिक्स करें। फिक्स करने से पहले देखिए, कंपनी के जो सीलिंग फैन होते हैं उसमें ये एक अलग से बोल्ट भी दिया रहता है, ये पहले आप मिला लें, और मिलाने के बाद में इसको थोड़ा सा कसें, ताकि वो जो नीचे का जो मेन नट बोल्ट है वो आसानी से आ सके। तो इस प्रकार से आपको उसे थोड़ा लूज ही रखना है एक बार के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा वो नीचे वाला बोल्ट कितना आपको टाइट करना है। तो इस प्रकार से पहले उसको टाइट करना है। और ये जो ऊपर की डंडी है लगी रहती है, इसको हिलना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी उतना टाइट आपको इस बोल्ट को करना है। तो देखिए, कंपनी की जो सीलिंग फैन होती है उसमें ये बोल्ट जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। उसमें डबल वाशर, और ये जो पीछे के डंडी को पकड़ने के लिए काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन आपको मिलता है। तो देखिए, इस प्रकार से, इसीलिए आपका यदि बजट हो तो इस प्रकार के सीलिंग फैन ही आपको ख़रीदना चाहिए, जो अच्छी कंपनी का हो और अच्छी क्वालिटी आपको मिले। और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। यदि इसकी प्राइस चेक करना है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप यदि पसंद आए तो आप परचेज भी कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को यह सीलिंग फैन काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने मंगवाया है। तो इस प्रकार से देखिए, प्लायर से काफ़ी ज़्यादा टाइट करना है आपको, और यदि आपके पास पाना है तो उससे भी आप टाइट कर सकते हैं, अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद में ये क्लिप लगाना ना भूलिए, इसके ऊपर क्लिप भी लगाना है। और पहले आप इस स्क्रू ड्राइवर से जो ऊपर का बोल्ट लूज रखा था उसको अच्छे से कस लेना है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। देखिए, इसको हम टाइट कर रहे हैं अच्छे से, और इस दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट करना है। टाइट करने के बाद में इसमें जो क्लिप लगी थी वो लगा देना है, जो इस प्रकार से वायरनुमा लगा रहता है वो लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो नहीं लगाएंगे तो कभी भी स्क्रू कंपन से खुल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना बिल्कुल आसान होता है। इसमें कनेक्शन का जो वायर है वो उसके ऊपर की पॉलिश उतनी उतारना है, यानी कि जो पीवीसी है उतनी ही नीचे करना है, यानी हटाना है, जितना उसके अंदर कनेक्शन के अंदर आ जाए। ज़्यादा यदि बड़ा रखेंगे तो ये वायर आपस में टच भी हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा पीवीसी उतार देते हैं, जितना इस सॉकेट के अंदर आता भी नहीं है, तो ये आपस में शॉर्ट होने का खतरा रहता है। तो आपको उतना ही, जितना इस सॉकेट के अंदर फिक्स हो जाए उतना ही पीवीसी उतारना है वायर से। तो इस प्रकार से इसमें 2 बोल्ट खाली दिखाई देंगे आपको, 2 टर्मिनल, उसमें ये दोनों वायर कौन सा भी कहीं पर भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे कौन से में भी लगा सकते हैं। इसमें 5 स्क्रू दिए रहते हैं वायर कसने के लिए, जिसमें 3 में ऑलरेडी वायर कसा हुआ होता है, और 2 खाली आपको दिखाई देंगे। उसमें आपको इस 2 वायरों को लगा देना है। तो ये इस सीलिंग फैन का कनेक्शन होकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में आपको ऊपर जो हुक है उसके अंदर लटकाना सभी को लगभग आता है, तो वो दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ऊपर आपको कनेक्शन जहाँ पर भी करना है, मान लो कौन से भी बोर्ड में आप
चलाना है या आपके घर में वायरिंग हुआ है तो ऑलरेडी वायर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे हुक के पास। और यदि नहीं है तो आप तो ये जो दूसरी गलती है ये करते हैं, जो ये कैनोपी है ये नीचे पूरा लगा देते हैं टाइट, जिसके कारण आपका सीलिंग फैन ऊपर से कट जाता है, क्योंकि ये एल्युमिनियम की बॉडी है जिससे ये घिसने के कारण ये कटकर नीचे गिर जाता है और आपका सीलिंग फैन पूरा बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। तो ये आप यदि नए हैं, नए इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं तो ये गलती आप कभी ना करें। तो इस प्रकार से आपको इसको थोड़ा ऊपर रखना है ताकि ये चले, तो ये घिसना नहीं चाहिए जिससे आवाज़ भी करता है सीलिंग फैन। तो आपको दोनों गलतियां जो करते हैं ज़्यादातर लोग, आपने भी कभी की है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उसके बाद में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो भी कमेंट ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि हम इससे भी अच्छी वीडियो आगे आने वाले समय में आने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसको अच्छे से टाइट करने के बाद में आपको हुक के ऊपर लगाकर दिखाते हैं। ऊपर लगाना ज़रूरी है, यदि हुक में सीधा ये आ जाता है तो सही है। इस प्रकार से लगाने के बाद में कैनोपी है जो ऊपर कर देना है आपको, ताकि दिखने में काफ़ी अच्छा लगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर वायर ऑलरेडी आया हुआ है। तो देखिए इसको चलाकर दिखाते हैं, ये काफ़ी स्मूथली चलता है और एंटी डस्ट होने के कारण इसमें जो डस्ट है वो भी नहीं चिपकती है, तो इससे भी अच्छा दिखता है दिखने में। और चलने के बाद में कुछ ऐसा लुक इसका आता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए धन्यवाद दोस्तों।